कराची के इलाके डिफेंस से अगवा होने वाली दुआ मंगी की रिहाई के लिए डिफेंस में ही तावान दिया गया। केस में अहम इंकिशाफ, मुल्जिमान ने दुआ के अहले खाना से इंटरनेट एप्लीकेशन पर राब्ता किया। मुल्जिमान जुमेरात को तावान लेने गुलशन इकबाल आए तो पुलिस से सामना भी हुआ था। फायरिंग से 2 एहलकार और 1 मुल्जिम भी जख्मी हुआ। वारदात में इस्तेमाल असलहा पुलिस पर हमले में भी इस्तेमाल हुआ। खोल की फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई। दुआ मंगी का बयान ताहाल रिकॉर्ड न हो सका। 6 दिन लड़की गायब रही, पुलिस की दौड़ें लगी रही। मुतादिद अफराद से तफ्तीश भी बेनतीजा रही। दुआ की रिहाई के लिए मुल्जिमान तावान लेने में कामयाब रहे। सिंध हुकूमत और पुलिस खामोश। बिस्मा के केस में भी ऐसा ही हुआ था। अगवाकार कौन थे, कितना तावान अदा किया, मुल्जिमान गिरफ्त में क्यों ना आ सके, पुलिस कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। इससे ताल्लुक है मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा सब डीएसपी है। ताकत का नशा और ताल्लुकात का भरम, शहरी ने खुद को समझ लिया शहनशाह आजम। रोक के जोन में अंधा हो गया। गाड़ी गलत पार्क की, ट्रैफिक पुलिस ने उठाई तो शहरी गुस्से में पागल हो गया। बुजुर्ग ट्रैफिक एहलकार से बदतमीजी की, वर्दी उतरवाने की धोस भी देता रहा। फुटेज मंजर-ए-आम पर आने के बाद पुलिस का एक्शन, बदतमीज शख्स के खिलाफ पर्चा काट दिया। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू, यौमिया 100 के करीब मोटरसाइकिलें छिन जाती है। शहरी रोज मोबाइल फोन और गाड़ियों से भी महरूम होते हैं। CPLC ने रिपोर्ट जारी कर दी। बढ़ती वारदातों में पुलिस की नाकामी पर शहरियों ने खुद फैसला कर लिया। स्कीम 33 में डाकू शहरी से लूटमार के बाद फरार हुए तो नौजवान ने गाड़ी मुल्जिमान पर चढ़ा दी। जख्मी डाकुओं पर अवाम ने भी खूब हाथ साफ किया। लाहौर में डॉल्फिन फोर्स का मामूल की गश्त के दौरान डाकुओं से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में डॉल्फिन फोर्स का एहलकार शहीद, मुल्जिमान मोटरसाइकिल छोड़कर फरार। मरियम नवाज पकड़ना चाहती है लंदन की परवास, नाम ECL से निकालने की दरखास्त पर आज होगी समाअत। मरियम औरंगजेब कहती है 3 माह हो गए, नैब मरियम नवाज पर करप्शन साबित ना कर सका। वो अपने वालिद की तीमारदारी के लिए क्यों ना जाए। फॉरेन फंडिंग केस में PTI का नाम ECL में होना चाहिए। खान साहब मुल्क के वज़ीर आज़म है और ये पूरे अपनी टर्म सर्व करेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। पहले नवाज शरीफ माइनस हुए हैं, फिर शहबाज शरीफ माइनस हुए हैं, अब मरियम के माइनस होने का टाइम आ गया। मरियम नवाज के माइनस होने का वक्त आ गया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन बोल उठे, कहा इमरान खान माइनस नहीं हो सकते, इमरान के बगैर तहरीक इंसाफ ही नहीं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्क का बेड़ा गर्क करने में जरदारी और नून लीग का हाथ है। जरदारी भी बीमारी के बाइस बाहर चले जाएंगे। ये भी कहा इत्तेहादियों को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, आईनी ओहदों के लिए मिलकर मुशावरत करेंगे। नून लीग की लंदन में बैठक, फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल, कहा नवाज शरीफ लंदन अपार्टमेंट की मलकियत से इनकार करते रहे, आज उसी अपार्टमेंट में मुलाकातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की अदालतें उन्हें आवाजें लगा रही है। मौलाना पर भी तनकीद, फजलुर रहमान को बेचैन रूह करार दे दिया। पामिस्ट भी बन गई, कहा मौलाना के हाथों में असेंबली में दोबारा आने की लकीर खत्म हो गई। हमारी तहरीक हुकूमत के खात्मे पर खत्म होगी, मौलाना फजलुर रहमान डट गए। पेशावर में खिताब, बोले हुक्मरानों ने मुल्क को BRT बना दिया है, महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी, मंजिल करीब आ चुकी है, हुक्मरानों की कश्ती डावाडोल हो गई है। पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, फिरदौस शमीम नकवी का दावा, हिमायत करने का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को नालायक आजम करार दे दिया। मुर्तजा वहाब का रद्द अमल, पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद, बोले सिंध में जमहूरी रिवायात देखकर तहरीक इंसाफ के सीने पर सांप लौट जाते हैं। वज़ीर आला के खिलाफ बयान पर फिरदौस शमीम से माफी का मुतालबा कर दिया। शिकारपुर में 10 सालों से 2 कबाइल के दरमियान जारी खूनी तसादुम खत्म हो गया, जिरगे ने तस्फिया करा दिया। खरोज कबाइल पर 14 कत्ल साबित, 2 करोड़ 18 लाख जुर्माना अदा करना होगा।
ओढ़ो कबीले पर 3 कत्ल साबित हुए। 49 लाख रुपए हर्जाना देना होगा। दोनों फरीकैन राजी। दोबारा पहल करने पर 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। लाहौर में नून लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नजीर की गाड़ी का हादसे में लीगी रहनुमा जख्मी। सर पर चोटें आई। ख्वाजा इमरान नजीर CMH मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में सरगोदा रोड पर ट्रैफिक हादसा। वैन को डंपर की टक्कर। 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। मियावाली में मुसाफिर वैन लोअर ब्रांच नहर पिपला में गिर गई। 3 खवातीन की लाशें निकाल ली गई। तिलागंज में मुसाफिर कोच ट्रेलर से टकरा गई। 4 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। आज न्यूज की खबर पर पाक फौज मदद के लिए बदीन पहुंच गई। गांव सोनो खान सियाल में नहर पर पुल तामीर किया जाएगा। फौजी जवानों ने नहर का जायजा लिया। पुल जल्द तामीर करने का वादा भी किया। इलाका मकीन खुशी से निहाल। मिठाई तकसीम की। आज न्यूज से तशक्कुर का इजहार। सिंध में सख्त-गजीदगी के वाकयात कम न हुए। शहीद बेनजीराबाद में एक और बच्चा आवारा कुत्ते का शिकार बन गया। मासूम जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। अस्पताल में वैक्सीन दस्तयाब नहीं। वालिदैन परेशान। उकाड़ा में इंसानों का हैवानों से बदतर रूप। ताकत के नशे में अंधा शख्स जल्लाद बन गया। साथियों के साथ मिलकर ज़ईफ खातून पर बेईमाना तशद्दुद। घर में घुसकर खूब मारा पीटा। वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम कर्फ्यू को 126 दिन हो गए। अवाम बदस्तूर कैद। सूरत हाल पर अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान में आवाज उठ गई। भारत मकबूजा कश्मीर में मजहबी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करे। बिल मुतारिफ करवा दिया गया। ज़राए मवासलात से पाबंदी उठाने का भी मुतालबा। अमरीकी जरीदे द न्यूयॉर्कर ने मोदी सरकार को हिंदू कौम परस्त हुकूमत करार दे दिया। लिखा, नरेंद्र मोदी का भारत खून से रंगा है। 35वां सार्क चार्टर डे। वज़ीर-ए-आज़म की सार्क मुल्कों के अवाम को मुबारकबाद। ये दिन गुर्बत जहालत के खात्मे के लिए अज़म की याद दिलाता है। दूर अंदेश रहनुमाओं ने खित्ते की खुशहाली के लिए चार्टर मुरतब किया। सार्क प्रोसेस कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लाहौर आमद। दाता दरबार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ मांगी। मुआशी तरक्की के लिए करप्शन का खात्मा नागुज़ीर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदादे बदनवानी का दिन मनाया जा रहा है। नैप और एंटी करप्शन समेत दीगर इदारे मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान क्रिकेट कमेटी की सरबराही से दस्तबरदार। चेयरमैन PCB एहसान मानी कहते हैं कमेटी का सरबराह साबिक क्रिकेटर होगा। जनवरी में ऐलान करेंगे। डायरेक्टर एकेडमीज मुदस्सिर नजर भी मुद्दत पूरी करके ओहदा छोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे के साथ मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान क्रिकेट कमेटी की सरबराही से दस्तबरदार हो गए। PCB चेयरमैन एहसान मानी कहते हैं कि कमेटी की सरबराह साबिक क्रिकेटर होगा। जनवरी में ऐलान करेंगे। डायरेक्टर एकेडमीज मुदस्सिर नजर भी मुद्दत पूरी करके ओहदा छोड़ देंगे। बांग्लादेश को दौरे पाकिस्तान पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, हमने आगे लेके जाना है। मैं एक बड़ा प्रोफेशनल बोर्ड रखना चाहता हूँ। उस प्रोसेस में कुछ लोगों ने खुद समझ लिया कि अब टाइम आ गया कि उनको आगे बढ़ना चाहिए। वसीम है PCB के फुल टाइम एम्प्लॉय, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनका इस तरह बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता था क्रिकेट कमेटी में। मैं यही चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट कमेटी हो, इसमें सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हों। वसीम भी अकाउंटेबल हैं। उनको ये कमेटी चलाना मुनासिब नहीं था। जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अगले अप्रैल मई में ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने खुद हमें कह दिया था कि उसके बाद मैं नहीं चाहता कि मैं ठहरूँ। अब तक हमारा राब्ता है विद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उसमें कोई हमें ऐसे सिग्नल्स नहीं मिले कि उनको कोई अभी तक रिजर्वेशंस हैं।
और अब बात कराची की मंगी की। हर बदलते दिन के साथ दुआ मंगी के केस में नई पेशरफ सामने आ रही है। दुआ के अहले खाना ने रिहाई के लिए 20 लाख तावान अदा किया। तावान वसूली की पहली कोशिश नाकाम रही। मौके पर पहले पुलिस पहुंच गई। अगवाकारों के साथ मुकाबले में पुलिस एहलकार और एक मुलजिम जख्मी हो गया। दूसरी बार पुलिस को बताए बगैर डिफेंस में तावान की रकम देकर अगवाकारों से बच्ची को छुड़ाया गया। दुआ मंगी अगवा केस का ड्रॉप सीन। पुलिस मुलजिमान का सुराग ही ढूंढती रह गई और अगवाकार अहले खाना से तावान लेकर चलते बने। मुलजिमान अहले खाना से इंटरनेट एप्लीकेशन के जरिए राब्ते में थे। तफ्तीशी जराये के मुताबिक जुमेरात की रात तावान की वसूली के लिए अहले खाना को गुलशन इकबाल में यूनिवर्सिटी रोड पर बुलाया गया। ताहम अजीज भट्टी थाने के मोटरसाइकिल गश्त पर तैनात एहलकार वहां पहुंच गए। फायरिंग का तबादला हुआ। दोनों एहलकार और एक मुलजिम जख्मी हो गया। मुलजिमान जख्मी साथी को लेकर फरार हो गए। जुमे की रात दुआ के घर वालों को दोबारा रकम के हमरा डिफेंस फेज 2 में बुलाया गया, जहां तूबा मस्जिद के करीब 20 लाख रुपए वसूल करके बताया गया कि दुआ जल्द घर पहुंच जाएगी। डिफेंस के कमर्शियल एरिया से दुआ से कबल बिस्मा भी अगवा हो चुकी है, जिसकी रिहाई भी तावान की अदायगी के बाद अमल में आई थी। दोनों वारदातों में गैर मामूली मुमासलत के बाइस तफ्तीशकार एक ही गिरोह की कार्रवाइयां करार दे रहे हैं। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के कमर्शियल एरिया से एक नहीं 2 लड़कियों के अगवा ने खौफजदा कर दिया है। पहले बिस्मा को होटल में खाना खाने के बाद घर लौटते हुए कार सवार मुलजिमान ने अगवा किया। इंटरनेट कॉल्स के जरिए घर वालों से राब्ता करके तावान मांगा और तावान वसूल करके बिस्मा को रिहा कर दिया। 30 नवंबर को एक मर्तबा फिर यही वारदात हुई। बुखारी कमर्शियल से दुआ मंगी को उस वक्त अगवा किया गया जब वो दोस्त के हमरा रेस्टोरेंट से खाना खाकर निकली थी। घर वालों से बिल्कुल साबका वारदात की तरह राब्ते के लिए इंटरनेट कॉल्स का तरीकाकार अपनाया गया और फिर तावान वसूली के बाद अगले रोज दुआ घर पहुंच गई। तफ्तीशकारों को शुबा है कि दोनों वारदातें एक ही गिरोह ने की, मगर गिरोह के कारिंदे कौन है, यही रहते हैं या फिर बाहर से आकर वारदात करते हैं, पुलिस समेत किसी को कुछ पता न चल सका। दुआ केस में पुलिस की अदम दिलचस्पी कहें या फिर नाकिस तफ्तीश, दोनों सूरतों में अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती तो दुआ के मुलजिमान तक पहुंचना मुमकिन हो जाता।